हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बहुत दिनों के बाद निकले हैं आउटिंग के लिए। लेट्स सी क्या देख के आते हैं, कुछ खरीद पाते हैं या सिर्फ विंडो शॉपिंग करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं घर से फटाफट इब्न बतूता। जाए प्यार तुमसे मुझे। बाप रे 20 सेकंड हो गए, नीचे नहीं आई अभी तक लिफ्ट। 23 सेकंड, 24 सेकंड अब आई है और खाली आई है स्टिल। बच्चा वाला आदमी। हाँ, तो उसके बाद 2-3 दिनों के बाद वो जग गया और बाकी सारे डर गए। हार्ट अटैक की वजह से हार्ट स्टॉप हो गया था ना। ऐसा नहीं होता बेटा। और 2 दिन के बाद जगा वो। ऐसा कोई रियलिस्टिक बातें किया करो। हाँ, उसके बाद वो थोड़ा स्टडी किया डॉक्टर्स ने। हाँ, तो पता चला कि उसको एक ऐसा रेयर डिजीज है जिसमें वो उसका हार्ट कभी भी स्टॉप भी हो जाता है। तो 82 से 102 तक जिए। ट्रू स्टोरी। एक्स्ट्रा जीने को मिल गया। पावरफुल सो गाइस फाइनली मेरी बेटी की बक 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 बंद हुई है, यानी कि उसकी कहानी ख़त्म हुई है बहुत मुश्किल से। और यहाँ से हमने कर ली टैक्सी। तो यहाँ से अगर मैं इब्न बतूता की बात करूँ ना, तो हमें 3 दिरहम्स पर हेड पड़ता है बस से। और अगर हम टैक्सी लेते हैं और नियरेस्ट मेट्रो मतलब नियरेस्ट इब्न बतूता के पास हम उतरते हैं तो हमें तभी भी पड़ता है 10 दिरहम्स के आसपास। तो हम वही प्रेफर करते हैं कि यार टैक्सी कर लेते हैं, बिकॉज बस का वेट करना पड़ता है और धूप में कौन ही वेट करेगा। इसलिए हम यहाँ से ज़्यादातर जो है टैक्सी कर लेते हैं। और लौटते वक्त हमारे पास हो जाता है सामान, तो हम फिर से टैक्सी कर लेते हैं। यही हमारा रोज़ का प्रोसेस चलता है ज़्यादातर। और अब हम पहुँच गए इब्न बतूता। तो ये श्राद्ध से पहले का व्लॉग है गाइज़, यानी कि श्राद्ध स्टार्ट होने से पहले का व्लॉग है। लेकिन मेरी क्योंकि गोवा सीरीज़ चल रही थी इसलिए मैंने इसको पोस्ट नहीं किया। क्या आप लोगों ने मेरी गोवा सीरीज़ देखी? अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का जो है प्लेलिस्ट डाल दूँगी। तो बहुत ही सुंदर मॉल है ये, आप लोगों ने देखा ही है मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में। लेकिन आज हम बहुत दिनों के बाद आए हैं, क्योंकि इंडिया से आए हुए ऑलमोस्ट हमें 15 डेज़ हो गए हैं। उसके बाद हम घर से बाहर निकले कहीं घूमने के लिए। वैसे तो इब्न बतूता हमारा गो टू स्टेशन हो चुका है। कहीं भी जाना हो ना, मतलब कहीं भी अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम सीधे सीधे इब्न बतूता ही चले जाते हैं। और जब यहाँ आए तो मैंने देखा कि आर.एन.बी में कुछ ऑफ़र्स लगे हुए हैं। तो ऑफ़र्स देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे हमेशा से। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। वैसे कुछ लेना नहीं था, बिकॉज अभी हम इंडिया से आए हैं और सामान वहाँ से लेके भी आए ही हैं। लेकिन फिर भी विंडो शॉपिंग करने में किसको मज़ा नहीं आता है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए। मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा देती हूँ यहाँ का कलेक्शन, और अगर कुछ समझ में आएगा तो कोई कसम थोड़ी खाइए कि शॉपिंग नहीं ही करेंगे, तो ले लेंगे। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है। तो फिर ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी, आप लोग भी देखिए। वैसे 10, 20, 30 दिरहम्स में भी यहाँ पे ऑफर्स लगे हुए थे। हालांकि यार ऑफ़र में ना कुछ समझ में तो आता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप लोग घर पे पहनने के लिए कुछ लेना चाहते हैं ना तो कोई बुरा नहीं था, आप देख सकते थे। तो हमने भी यहाँ से कुछ टी शर्ट उठाई, लेकिन ऑफ़र वाला हमें कुछ भी पसंद नहीं आया है, तो फ्रेश अराइवल ही लेना पड़ा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। आप मेरे अपकमिंग व्लॉग्स में उसे मुझे पहना हुआ देखेंगे। जब भी मैं पहनूंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या लिया और कहाँ कब लिया था, मतलब इस टाइम लिया था, ये मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ से आप ना, अगर आप ये किचन की भी आप ये वो लेना चाहते हैं ना, बॉक्सेस टाइप के जैसे स्टोरेज बॉक्सेस, तो वो भी ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे बॉडी केयर, बॉडी मिस्ट, ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि काफ़ी रीज़नेबल मिलती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन हाँ यार बजट के अंदर अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाते
जाते हैं। और बच्चों के लिए तो मुझे यहाँ से शॉपिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वैरायटी भी मिल जाती है, कलर भी मिल जाते हैं, प्लस रीज़नेबल बजट होता है। तो क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी रफ़ कर देते हैं, बहुत महंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऊपर से जो है बहुत जल्दी बढ़ते हैं बच्चों की हाइट, तो वो वैसे वेस्ट भी हो जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्या ही महंगा लेना है। तो यहाँ पर आपको ना हर प्राइस रेंज में मिल जाएंगे, यानी कि 20 दिरहम्स में मिल जाएगा और अप टू 75, 80, 100 दिरहम्स में भी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आप उसी हिसाब से आपकी क्वालिटी डिफ़र करती है। और ये जो ग्रीन वाली ड्रेस है ना, ये मुझे बहुत पसंद आ रही थी अपने लिए भी, लेकिन फिर मैंने कहा मन को मन मान लिया कि नहीं 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 बेटा अभी मत ले, बहुत सारी चीज़ तो ऑलरेडी इंडिया से लेके आई है। उसके बाद फिर यहाँ से, लेकिन फिर भी मुझे जाते जाते एक नज़र पड़ी एक स्कर्ट पे, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ले लेती हूँ उसको। और उसके बाद यहाँ से शॉपिंग करके हम लोग निकल गए बाहर और फिर हम लोग पहुँचे फूड कोर्ट। यहाँ पे फूड कोर्ट पहुँच के तो एक अलग ही जद्दोजहद होती है कि भाई जल्दी से सीट ले लो, सीट ले लो। तो ये हमने सीट कैप्चर कर ली है और अब हम यहाँ पे मंगाते हैं कुछ खाना और कुछ खा लेते हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग इब्न बतूता आ रहे हैं ना, लगभग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 से ढाई महीना हो गया, क्योंकि लास्ट हम लोग जून में गए होंगे और जून के बाद हम अब आ रहे हैं। तो बहुत हमको अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद एक चेंज सा लग रहा था। और ये हमने मंगा लिया है, और इसको तो हैप्पी मील खाना था, तो ये अपने लिए हैप्पी मील ले आई। हालांकि टॉयज़ वॉय कुछ नहीं मिला इसके साथ। और हमने लिया यहाँ पे पूरी भाजी और मैंने लिया है अपने लिए कड़ी चावल। आप लोग सोचोगे अब बाहर जाके कौन कड़ी चावल खाता है? यार मेरे को पूछो बहुत पसंद है कड़ी चावल, लेकिन मेरे घर में इन लोगों को इतना पसंद नहीं है, तो अकेले के लिए मैं क्या ही बनाऊँ। तो कभी कभी बनाती हूँ, तो मैं जब बाहर जाती हूँ ना तो कुछ ऐसा ही खा लेती हूँ, कुछ हेल्दी टाइप का। उसके बाद हम लोग आ गए थे कारफोर, क्योंकि यहाँ से भी हमें घर का कुछ आइटम लेना था, जैसे कि टिश्यू रोल लेने थे। टिश्यू रोल यहाँ पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बड़े बड़े और काफ़ी थिक और अच्छे प्राइस में, तो वो हमने यहाँ से लिया। और कुछ और चीज़ें भी थी, छोटे बुटर ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, लेकिन छोटे बुटर चीज़ें हो ही जाती हैं। ये लेके हम लोग निकल रहे हैं। और देखो मैं क्योंकि शूट करती हूँ ना, तो मैं पीछे रह जाती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दर आगे निकल जाते हैं। So you had fun today? Yes. Oh my god. Me too. Yay. और ये देखिए आज कितने आश्चर्य की बात है कि हम फर्स्ट बाहर जैसे ही निकले हैं ना, वैसे ही हमें टैक्सी मिल गई। ना तो कोई क्यू थी और ना ही हमें वेट करना पड़ा, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वेटिंग टाइम तो बहुत खलता है। और दिन में जितना प्लेजेंट मौसम दिख रहा है ना गाइस, उतना है नहीं है, वो बहुत धूप है, बस सिर्फ दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनरी है तो मौसम थोड़ा अच्छा सा दिखता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, कुछ कहना नहीं है। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, और थोड़ी सी देर लगेगी, क्योंकि यहाँ से बस मुश्किल से हमारे घर का रास्ता ना 5 से 10 मिनट का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। और ये 1-2 मोड़ लेते ही, मतलब जाने को ना हम ऐसे चाहें तो वॉकिंग में भी जा सकते हैं, कई लोग जाते हैं, लेकिन क्योंकि धूप बहुत रहती है इसलिए नहीं जाते। तो हम यहाँ पे उतर गए थे थोड़ी देर पहले ही, और फिर यहाँ पे क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था अपना हेयर कट कराने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है तुम चले जाओ हेयर कट के लिए। So guys, ये मैंने लगा लिया है टिमटिम का गॉगल्स, और मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ इसमें। पता नहीं। और पता है हम लोग जा रहे हैं घर। इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पर, लेकिन आपको क्या दिखाऊं मैं, हम दोनों के बोझ पर हम लोग हो चुके हैं बहुत ही बोझ वाले। दिखाओ जरा अपना बोझ, ये देखिए, और भी मेरे बैग में अगर हाथ में आपको है। देखना हमने ये चश्मे कहाँ से खरीदे हैं, मम्मी एडिटिंग तो करके फिर- एक थंबनेल डाल देंगे उसका। तो आप लोग मेरा प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं, मैं उसको आई बटन में डाल दूंगी कि ये गॉगल्स हमने कहाँ से लिए थे। 2000 years later. सो गाइज ये जो है ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो मैं जा रही हूँ आज वीज़ा रिन्यूअल के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और 2 इयर्स के बाद मुझे वीज़ा रिन्यूअल कराना था। तो जो भैया मेरे साथ गए थे ना, तो वो मुझसे कह रहे थे कि आप टिकटॉक पे क्यों नहीं वीडियो बनाते हो, टिकटॉक पे वीडियो बनाया करो। तो क्योंकि तो मैंने कहा नहीं, इंडिया में टिकटॉक बैन है, तो कभी हम वहाँ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होएगी, इसलिए नहीं बनाती हूँ। उन्होंने कहा कोई नहीं, जब आप यहाँ रहते हो तो बनाया करो। तो फिर हम लोग यही सब बातें कर रहे हैं।
सो गाइज फॉर वीज़ा रिन्यूअल हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अल्कोज मेडिकल फिटनेस सेंटर। वहाँ पर आपका सबसे पहले एक मेडिकल टेस्ट होगा यानी कि ब्लड टेस्ट होगा। और अगर मैं आपको जनरल बात करूँ ना तो यहाँ पे 2 तरह के पैकेजेस चलते हैं। एक बेसिक पैकेज जो कि 270 AED के आसपास होता है, रिजल्ट आता है 24 आवर्स में। और VIP पैकेज AED 700 के आसपास होता है जिसका रिजल्ट आपको सेम डे ही मिल जाता है। और उसके बाद ही आपकी एमिरेट्स ID रिन्यू होती है और फिर वीज़ा स्टैंपिंग होती है फॉर फर्दर रहने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका वीज़ा स्पॉन्सर्ड है तो आपकी वो हो जाता है ऑफिस की तरफ से। तो ऑफिस की तरफ से जो डील होती है ना वो आपको थोड़ी सी चीपर पड़ती है, बिकॉज वो ऑफिस के संग एक बल्क डील होती है। तो वहाँ पे आपको वीज़ा और इन सब चीज़ों की फ़ीस जो है काफ़ी सही पड़ जाती है, अच्छी पड़ जाती है। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा में हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो लगभग 3000 से 3500 AED के आसपास आती है। डिपेंड करता है कि आपका इंश्योरेंस आप कौन सा ले रहे हैं और कितनी वैलिडिटी का लेते हैं। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस जो है काफ़ी सिंपल है। मेडिकल आपको बहुत जल्दी हो जाता है, एमिरेट्स ID और डॉक्यूमेंट्स और फिर वीज़ा स्टैंपिंग। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लेके जानी पड़ती है अपने हस्बैंड की ऑफिस की ओर से कि आपको ये मेडिकल आप स्पॉन्सर कर रहे हैं इसका मेडिकल, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के मतलब बिहाफ पे यहाँ पे हूँ। और उसके बाद आपके एमिरेट्स ID चाहिए होती है उनको और आप अपना पासपोर्ट लेके जाएं और उसके बाद आपका हो जाएगा मेडिकल टेस्ट। तो ये सब बातें करते करते हम पहुँच गए हैं अल्कोज मॉल के पास और यहीं पर है एक मेडिकल फिटनेस सेंटर भी सलेम। तो वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर फटाफट से करके आएंगे अपना मेडिकल टेस्ट। काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होता है और बिल्कुल भी क्राउड नहीं होता, बहुत इजीली आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है। गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ वीज़ा रिन्यूअल करा के। अब चलते हैं घर फटाफट से। सो गाइज इजी सी वीज़ा रिन्यूअल प्रोसेस के बाद अब हम लौट चले घर को। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और एंटरटेनिंग भी लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना और बने रहना मेरे साथ। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कैप्चरिंग। बाय बाय।